करीब इतनी लंबी रोड थी तो इसने भटाक से मेरे सर में मारी। मेरे को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। मैं उनको बोल रहा था हिजड़ियों की औलाद पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो गालियाँ बक रहा था, ये सारी मेरे पास आ गई। मैं जैसे आगे कुछ देख रहा था तो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था मेरे को। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। इस वक्त मैं दिल्ली के मंगोलपुरी के ब्लॉक में मौजूद हूँ। आपको मैंने कई खबरें दिखाई हैं, लेकिन आज की जो खबर है उसे सुनकर मैं भी ज़रा हैरान हो गई। जब मैं यहाँ पर पहुँची, लोगों ने मुझे बताया कि इन लोगों पर रॉड से हमला किया गया। अब रॉड से हमला करने की वजह कुछ मासूम बच्चे यहाँ पर नजर आए। बच्चों ने कुछ नहीं किया था, बच्चे महज गली में खेल रहे थे और इस बात से एक बुजुर्ग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, जैसे कि जानकारी हमारे पास आई है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या वाकई में सिर्फ बच्चों के खेलने पर कोई इतना ज़्यादा गुस्सा हो सकता है कि 3 लोगों पर इस तरह से हमला कर दिया जाए और एक शख्स के सर पर इतनी बुरी तरह से रॉड से वार किया गया है कि अभी इनकी जो हालत है वो भी स्थिर नहीं बताई जा रही है। पूरा मामला जानने के लिए परिवार से जुड़ेंगे और क्या कुछ हुआ था आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जी रविंद्र सिंह है। क्या हुआ कल यहाँ पर? जी मैम, ये परसों की रात की बात है। ऐसे हमारे बच्चे खेले थे, जिसमें मेरी लड़की थी, मेरे भाई की बड़ी लड़की थी और गली की 3-4 लड़कियाँ और थी। वही 5-5, 6-6 साल की थी सारी लड़कियाँ। तो ये पकड़म पकड़ाई टाइप में खेल रहे थे, भागा भागी। तो ये साइड में बीच में बगल में दुकान है, दुकान वाला बोलता है इनसे बदतमीजी गाली दे के। अब गाली दे के बता नहीं सकता मैं, तो गाली दे के बोलता है कि आ गए उनकी औलाद, गाली दे के। तो ये बच्चे आते हैं हम लोगों के पास, तो हम दोनों भाई खाना खा रहे थे। तो ये जाते हैं अम्मा के पास, कहते हैं अम्मा बगल वाले अंकल दुकान वाले गाली दे रहे हैं हमें गंदी गंदी। तो अम्मा कह रही कि क्या हुआ, तुमने कुछ नुकसान करा उनका? कह रहे नहीं अम्मा, हम तो खेल रहे थे। तो फिर सब लड़कियों से पूछा अम्मा ने कि क्या बात थी, तो सब ने बताया कि हम आंटी खेल रहे थे, तो ये आए अंकल गाली देने लगे गंदी गंदी। अब बता नहीं सकते। तो फिर मम्मी बस ये पूछने गई थी कि भाई तुम गाली को दे रहे हो, किस बेस पे दे रहे हो, ये तो बताओ इनकी गलती क्या है या तुम्हारा कोई नुकसान कर दिया। तो इतने में ही फिर मम्मी को भी गाली देने लगा, मम्मी को भी गंदी गंदी गाली देने लगा। तो हमें ना थोड़ा शोर शराबा आया गली में, तो हम दोनों भाई खाना छोड़ के नीचे भागे। नीचे आके देखते हैं तो ना मम्मी के यहाँ से ब्लड आ रहा था और नाक से ब्लड आ रहा था। मम्मी को कोई चीज़ मार चुका था ये, अब ये नहीं पता क्या मारता। तो फिर मैं बस पूछने ही गया था इतने में कि अंकल क्या बात हो गई, क्यों मार रहे हो? तो इतने में इसके हाथ में रोड थी, अब करीब इतनी लंबी रोड थी, तो इसने भटाक से मेरे सर में मारी। मेरे को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। मैं ऑन द स्पॉट वहीं बेहोश हो गया। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि मेरे सर में कितने टाँके आए हैं, मुझे हॉस्पिटल कौन लेके गया। मैं नहीं। आप भी मौजूद थे वहाँ पर? क्या हुआ था? रॉड मारी गई, उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर? रोड मारी गई, यही बच्चे अच्छे जो खेल रहे थे तो उनको गाली वाली दी गई। तो फिर हम लोग दोनों भाई खाना आना खा रहे थे, तो गली वालों का शोर शराबा सुनाई दिया, तो हम लोग तुरंत भागे नीचे। तो देखा तो मम्मी के यहाँ से और ये मतलब यहाँ से ब्लड आ रहा था और इतनी बड़ी रोड थी ब्लैक कलर की, ये बस वो ही चलाए जा रहा था। चला आपकी नाक पर भी चोट नजर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मेरी नाक पे भी चोट ना, मेरी हड्डी टूट गई है। मतलब डॉक्टरों ने लिख के दे दिया है कि हड्डी टूट गई है, तो ये आप जो भी करो रिपोर्ट तो ये दिखा देना। आपको भी रॉड से मारा? नहीं, रॉड से नहीं मारा मुझे, अंदर से मतलब वो जावा जो नहीं होता जो ऐसे तोलते हैं जिनसे सामान अंदर दुकान से, वो फेंक के मारा, तो उससे मेरी हड्डी खराब हो गई। और आपकी मम्मी पर किस चीज़ से हमला किया गया था? ये हमने नहीं देखा क्योंकि मम्मी के यहाँ से और यहाँ से ब्लड आ रहा था, तो हाँ ये चीज़ तो हम देख ही नहीं पाए, मतलब किस चीज़ से। करने वाले कहाँ रहते हैं? ये बराबर में पड़ोस में ही। हाँ जी। गिरफ्तारी हुई है किसी की? नहीं हुई मैम। आप लोगों ने कंप्लेंट करवाई थी? कंप्लेंट दी थी मैम उनकी, तो रात को उनको ले गए थे थाने, ले गए थे रात को पुलिस वाले, लेकिन उन्हें रात को 4:30-5 के करीब छोड़ दिया। उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया, मतलब कि ना वो थाने गए हाजिरी देने सुबह, ना कहीं गए, ना घर पे आए, लेकिन उन्हें थाने में नहीं बिठाए रखा। हाँ, छोड़ दिया उन्हें, ठीक है। और मेरे पे तो उन्होंने जानबूझ के जानलेवा हमला करा है, क्योंकि मेरे से पहले भी लड़ाई हो गई थी ना, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी, मुंह से हो गई थी, मुंह चावर लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार तो उसने जानबूझ के मेरे पे जानलेवा हमला करा है कि पहले की खुन्नस निकाली है इसने। हमला करने वाले का नाम और उम्र क्या होगी? उम्र करीब 55-56 साल होगी, नाम है देवराज। अच्छा, मतलब बुजुर्ग हैं, एक बुजुर्ग है। तो ऐसे सबसे ही लड़ाई करते रहते हैं? मैम गली में किसी से भी नहीं बनती, अगर हम
विश्वास नहीं है तो गली में किसी से भी आप स्टेटमेंट ले लो, गली में कोई इसको सही नहीं बताएगा। गली में क्या, आप यहाँ पे कभी कोई सामान लेने भी आएगा ना, जो कोई बोलेगा अंकल 5 रुपये का ये सामान दो, तो उससे भी बदतमीजी से बोलेगा, गाली दे के, अबे तेरे लिए दो खोल रखे। 5-10 रुपए का तो कभी सामान ही नहीं देता, बोलता तेरे लिए तो खोल के बैठा हूँ, 5 रुपए की दुकान, तो ऐसे 5-10 का सामान दे ही नहीं सकता। और रेडी वाले तो निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ बाइक लगा देगा और इस तरफ स्टूल, इतना बड़ा वाला स्टूल लगा देगा, मतलब एक स्कूटी भी नहीं निकल सकते उस टाइम पे गली से। अभी कौन सा पड़ता है? जी हमारा मंगोलपुरी थाना पड़ता है। आईओ कौन है आपके केस के? आईओ सर जी सतीश कुमार कुछ नाम है ऐसी। तो इस इतनी बुरी तरह से हमला किया गया है, आपके परिवार के 3 लोगों को मारा गया है, और जैसे कि आपकी जो चोट है, मैं जो इनकी चोट है वो आपको स्क्रीन पर ब्लर करके दिखा पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मारा गया है वो दिखाने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए कि ऐसा व्यक्ति कितना ज़्यादा खतरनाक साबित होगा जिसने इतनी बुरी तरह से जो है हमला किया है। सब ब्लड है, ये सारा ब्लड है, ये शॉल में भी पूरा ब्लड है, ठीक है, ये तो अभी लपेटी हुई है, ये देखिए ये सब ब्लड है, ये पूरा ब्लड में है। ये और भी जगह मारा गया है, सर पे ही वार किया था सीधे? मेरे तो सर में ही वार किया गया था, फिर मैं एक ही बार में, अब रोड कोई चीज़ इतनी हैवी रोड मार रहा है, मैं ऑन द स्पॉट वहीं बेहोश हो गया, फिर इसी वजह से पता नहीं मारा नहीं मारा या मेरे को बचा लिया, तो अब मेरे को ये नहीं पता, लेकिन एक ही जगह वार आया मेरे। कितने टाँके आए हैं इनके आए हैं 6-7 टाँके आए हैं, 6-7 टाँके। डॉक्टर ये बोल रहे थे कुछ उनका सेंटीमीटर होता होगा, तो आपस में डॉक्टर बात कर रहे थे कि उस सेंटीमीटर लग जाती तो मतलब जान को खतरा था, तो ये सब डॉक्टर बात कर रहे थे आपस में, क्योंकि इनको तो होश ही नहीं था। तो हम लोग हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? गली के इंसान ही लेके, हाँ जी, गली के ही लोग लेके गए थे, और गली के ही लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे, उनके मतलब ये आज इनको मार सकता है, कल को हमको भी मार सकता है। तो ये उस दिन पागल ही हो गया था, क्योंकि बस ये मैम, ये बस हम सारे बात ही करने गए, तो ये बस मैम उस टाइम पे रॉड ही चला रहा था, एक रॉड थी, बस रॉड चलाया जा रहा, कुछ नहीं देख रहा, बच्चों के लगे या गली वालों के लगे, छोटों के लगे, बड़ों के, ये बस रॉड ही चला रहा था मैम। पहले से क्या ये किसी क्रिमिनल केस में है इन्वॉल्व? मैम ये लड़ाइयों में है, लड़ाई में ही केस है, इस पे लड़ाई के, जो इससे आगे वाला घर है ना, उनका केस चल रहा था, इस पे लड़ाई का ही। पहले किसी और का था, इस पे है लड़ाइयों के केस हैं, पहले उसके भी है, इसके शायद 2 या 3 लड़ाइयों के केस चल रहे पहले भी। हाँ जी। सबसे पहले बात आपसे हुई थी ना, क्या बात हुई थी वहाँ पर? मेरे से ये हुई थी, ये सारी है ना, ये मेरी पोतिया है, ये भी है, ये भतीजी है, तो ये सारी और भी थी इसके साथ में, इसकी फ्रेंड है, तो ये इनको ही दे रहा था, इनको बोल रहा था हिजड़ियों की औलाद पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तो गालियाँ बक रहा था, ये सारी मेरे पास आ गई। मैंने बोला बेटा तुम जाके, मैंने भी बोला, मैंने कहा तुम जाके इसको ऐसे बोलो, ये जब ही सुधरेगा, क्योंकि ये मानता तो है नहीं। तो यही बच्चे उसकी दुकान पर सारे जने गए थे, तो इनको देख के ना गालियाँ ही बकने लगा वो गंदी गंदी। तो मैंने बोला, मैंने इतनी गंदी गंदी गाली तू देख किस बहस पर आया इनको, ये तो बच्चे हैं, खेलेंगे। तो वो फिर मुझे भी देने लगा, मेरे को देते देते ना, तो मैं फिर उठ के खड़ी हुई, मैंने कहा तू गाली क्यों दे रहा है, और दे रहा है तो बाहर निकल के देख। तो उसने ना छूटते ही है ना मेरे पे ही हमला करा था, पहले सबसे पहले राड मेरे ही उसने चलाई थी, रॉड से मारा था आपको? हाँ, तो उसने राड चलाई ना, तो मैं ऐसे हुई ना, तो ये मेरे हाथ पे लग गई, हाथ पे लग के ना वो हल्की सी ना खरोंच मेरी नाक पे लगी थी, ये दवाई ली, अब तो सही है। तो ये इसके बाद में ना ये भगता हुआ आया मेरा बेटा, कि मेरे शोर सुन के आया, तो एकदम अब माँ को देख के आया, तो मेरे हाथ में जब उस टाइम खून ही खून हो रहा था, तो मैंने ये गया ना जैसे ही कह रहने दो मम्मी, ये जब राड़ी चल, तो उनने तो इस पे इतनी बुरी तरह से मारा है कि बस संभलने का मौका ही नहीं दिया उसने, कि क्या से क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये बात थी, बाकी और कुछ नहीं है, ये लड़कियाँ ही बताएंगी, क्योंकि ये उसकी दुकान पे ही खड़ी थी, और कोई बात नहीं थी। कैसी भी, वो तो पागलों की तरह रोड ही चलाई है उसने, इन सबके रोड ही लगी है। बाकी अगर इसके भी ये बाद में आया, तो इसके भी ऐसी बुरी तरह से मारा उसने, तो इसकी नाक की हड्डी क्रैक हो गई। क्या दिमागी रूप से कुछ दिक्कत है? बहुत कुछ नहीं है, वो किसी को जीने ही नहीं देता, कोई भी, ना अड़ोसियों को, ना पड़ोसियों को, ना गली वालों को ना निकलने देगा। रेडी वाले भी परेशान है, गली वाले भी बहुत परेशान है उससे। बेचारे डर के मारे निकलते नहीं है, रेडी वाले डर के मारे नहीं निकलते कभी। हाँ, अब कभी, हाँ, मतलब गाली देने लगता माँ बहनों की। कभी भी आप रुक के देखना कि इधर से रेडी वाला अगर आएगा, रेडी वाला तो इधर से कट हो जाएगा, सीधा नहीं निकल सकता रेडी वाला,
क्योंकि इतनी दहशत बना रखी है। हाँ मतलब गाली गुत्ता, तो इसलिए कौन अब गरीब इंसान कहाँ इसके मूड लगेगा, तो इसलिए नहीं। जो कटगली में बाइक खड़ी है ये भी इसी की है। जरा सी अगर किसी की रेडी लग जाती है, बाइक कुछ लग जाती है तो छूटता ही गाली देता है। ये नहीं बोलता कि भाई देख के निकाल ले, कुछ निकाल ले, नहीं छूटते। माँ की बहन की सब एक। लैंग्वेज इतनी गंदी है, मतलब इतनी गंदी है, मतलब टॉन वाली जो ओए ये देख नहीं सकता, नुकसान करेगा, मतलब गाली दे के अब आप लगा सकते हो। इतनी गंदी टोन है इसकी कि मतलब आप खुद सोचोगे इसके मुंह क्या लगूं मैं, इधर से निकलो, ये टोन है इसकी। जो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे शख्स को जिसने इतनी बुरी तरह से 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया उसे बाहर छोड़ दिया गया, जैसे कि आप बता रहे हैं। मेरे को कल मैम एक बार उल्टी हुई है, ठीक है, 5-6 बार चक्कर आए, फिर मैं संजय गांधी में गया हूँ, ठीक है, और भाभी जॉब करती है संजय गांधी में, तो उन्होंने कहा डॉक्टर से बात करके देख लो मैम, अगर सीरियस वैसी कुछ हालत है तो उन्होंने कहा कि हम पे मशीन नहीं है, उपलब्ध नहीं है सीटी स्कैन की, इसको सफदरजंग आप ले आओ तो सीटी स्कैन करवाओ इसका पहले दिमाग का, ठीक है। हाँ ज़्यादा कुछ, तो मैं बात भी कर रहा था ना, अब तो थोड़ा नॉर्मल सही हूँ। मैं जैसे आगे कुछ देख रहा था तो ब्लैक दिखाई दे रहा था मेरे को कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब कल शाम को इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी दोबारा, तो इन्हें फिर संजय गांधी लेके गए, रेफ़र करा, तो मतलब फिर रेफ़र करा, फिर मतलब तबीयत ठीक नहीं थी इनकी। कितने दिन का रेस्ट बताया गया है अभी? रेस्ट तो अभी बताया गया, अभी तो टाँके ही, मतलब अभी परसों की तो बात है, रेस्ट तो अभी बताया गया है। और जो आरोपी है वो फरार है, आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा तो नहीं कि गिरफ्तार है, आपको पता ना हो? नहीं मैम, नहीं गिरफ्तार तो है ही नहीं वो, तो है ही नहीं। नहीं। मुकदमा किन धाराओं में लिखा गया कुछ पता है? ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 324 बता है। 324 बता रहे हैं। की कॉपी नहीं है आप लोगों के पास? नहीं मैम, कुछ दिया ही नहीं है। आपने मांगा नहीं है कि कोई रिसीविंग वगैरह कुछ तो दी होगी? बस ये बोल रहे थे हम दोबारा बुलाएंगे, अभी तक कोई बुलाया ही नहीं। अभी नहीं, ना कोई घर पे आया, ना किसी ने बुलाया, न, और हमें नहीं लग रहा कि कोई, क्योंकि कल लेके गए जब भी कुछ मतलब कोई कार्रवाई नहीं, तो मैंने बोला एक बार मतलब पुलिस वालों से फ़ोन ऑन करो, क्योंकि एक आध बार फ़ोन आए थे तो उस नंबर पे कि मतलब हमारे लड़के की तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई मतलब कार्रवाई नहीं है मैम, कोई भी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना कोई वो कॉपी है, ना हमारे पास कोई कॉल आई, ना हमें बुलाया गया, ना पुलिस वाले आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो थाने में है, वो थाने से परसों ही छोड़ दिया गया 5 बजे। जिस दिन लड़ाई हुई है ना उसी दिन 5 बजे छोड़ दिया गया है, क्योंकि उसका लड़का और वाइफ मतलब काली सी पन्नी में कुछ लेके गए हैं, मतलब लपेट के गाड़ी में डाल के और लेके गए हैं। आपको लग रहा है रिश्वत दी है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो वो उसी दिन छोड़ दिया गया 5 बजे मैम, करेक्ट वो वहाँ से मतलब छूट गया। देखिए, ये आप सुन रहे थे परिवार को किस प्रकार से यहाँ पर हमला किया गया। महज बच्चों के खेलने को लेकर इतना बड़ा विवाद बना दिया गया, जिसके बाद एक ही परिवार के 3 लोगों पर यहाँ पर हमला किया गया। 2 पर रॉड से हमला किया गया और 1 पर एक और चीज़ से हमला किया गया। एक शख्स की हालत आप देख सकते हैं, मेरे साथ ये मौजूद हैं, कितनी बुरी तरह से इन्हें मारा पीटा गया है, सिर पर गंभीर चोटें इनकी आई हैं। और अगर मैं बात करूँ पुलिस कार्रवाई की, तो आप खुद सुन रहे हैं पीड़ितों के मुँह से कि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है उससे परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट यहाँ पर नहीं है। इनका यह भी कहना है कि जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में है ही नहीं, पुलिस ने उसे छोड़ दिया है, और जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है उससे परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। और शायद ये पहली बार नहीं है जब हम किसी पीड़ित के घर पर गए हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर इस तरह से सवाल खड़े किए हैं। अब आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके के अपराधी को क्या बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे 3 लोगों पर सरेआम रॉड से हमला कर सकता है, क्या वो बाकी लोगों के लिए खतरा साबित नहीं होगा आने वाले समय में? आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है, अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।